तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से ही आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा गांव 1419 में। और आज हम फिर से उपस्थित हैं आप लोगों के सामने एक नई प्रतिक्रिया विश्लेषण वाली वीडियो में, क्योंकि इसमें टोटल रिएक्शन ही नहीं होगा, कुछ विश्लेषण भी होगा। और हमारा जो रिएक्शन और विश्लेषण होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ आज दो चीज़ों पर होगा। तो पहला, अंकिता और पहाड़ी भाई की सगाई आज हो गई और काफ़ी समय से जो अटकलें लग रही थी, कभी लोग कह रहे थे कि इनकी सगाई कब होगी, कभी कोई कुछ कह रहा था। और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग तो भाई ये भी नहीं चाह रहे थे कि इनकी सगाई हो है ना। अंकिता ने खुद अपने ब्लॉग में भी बताया कि उनको जो है लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब डीमोटिवेट किया और काफ़ी उनको मतलब काफ़ी बातों में वो किया भाई, उनको एक किस्म से मतलब हौसला उनका तोड़ा। और रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि हो सकता है कि किसी की पहाड़ी भाई से मतलब जलन हो, ईर्ष्या हो कि भाई सोशल मीडिया पे इतना अच्छा क्रिएटर कैसे है, इसकी इतनी तकड़ी फ़ैन फॉलोइंग कैसी है। तो कई चीज़ें होती है, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं लोगों के, क्योंकि आजकल टांग खींचने वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे, आपको हौसला बढ़ाने वाले या फिर किसी के सपोर्ट में आने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। मैंने पहाड़ी भाई के बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिनमें उन्होंने मतलब अनेक लोगों की मदद भी की है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो किसी की मदद नहीं करते, काफ़ी सपोर्टिव बंदे हैं और बहुत मददगार भी हैं। काफ़ी लोगों की उन्होंने मदद भी की है। जो छोटे मोटे क्रिएटर होते हैं उनके लिए मतलब काफ़ी बार सपोर्टिव वीडियो और उनके चैनल के लिए मतलब उनके साथ वीडियो बनाना। जबकि हमारे उत्तराखंड में ऐसे कई ब्लॉगर हैं जो बहुत बड़े हैं, पहाड़ी भाई से भी कई बड़े ब्लॉगर हैं, उनके बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, मगर किसी के सामने एक फ़ोटो तक नहीं खिंचवाते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनकी फ़ोटो से किसी का चैनल प्रमोट हो सकता है या फिर किसी की फ़ैन फॉलोइंग बढ़ सकती है। लेकिन पहाड़ी भाई के अंदर ये सब चीज़ें नहीं हैं। वो एक सीधे साधे ब्लॉगर और गढ़वाली समाज को रिप्रेजेंट करने वाले जो हैं, बहुत अच्छे ब्लॉगर भी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं। तो वहीं अंकिता भी मतलब एक अच्छी खासी गांव की सीधी सादी लड़की है और गांव शहर दोनों जगह का जीवन उसने अच्छी तरह से देखा है, पढ़ी लिखी लड़की है। मगर क्या होता है ना कि अगर आपको बहुत सारे डीमोटिवेट करने वाले मिलेंगे तो कभी आदमी का मन कुछ पल के लिए डगमगा जाता है, उसका आत्मविश्वास कभी कभी डगमगा जाता है। उसको लगता है कि यार वो जो फैसला कर रहा है कहीं वो गलत ना हो, या वो सही तो होगा या नहीं, ऐसा होगा कि वैसा होगा, कैसा होगा। तो आदमी इन सब चीज़ों में और इन कई तरह के सवालों में उलझ जाता है ना। तो ऐसा मतलब हो जाता है, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो, लेकिन एक पल के लिए आदमी लोगों की इस तरह की डीमोटिव बातों से डगमगा जाता है। मगर कहते हैं कि यदि सच्ची लगन हो और दिल में उमंग हो और प्यार का सच्चा रंग हो और ऊपर वाला आपके संग हो, तो यकीनन आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो कि कैसा भी मामला हो, सगाई हो, शादी हो, जीवन में कोई भी सफलता हो। तो अगर ये चार चीज़ें आपके साथ हैं तो यकीनन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो वैसा ही हुआ, इन दोनों के मन में सच्ची श्रद्धा थी, सच्ची लगन थी एक दूसरे के प्रति, दिल में उमंग थी और प्यार का रंग इनके दिलों में था, ऊपर वाला भी इनके संग में था। इसीलिए ऊपर वाले ने इनकी मतलब जो है जोड़ी मिलाई। तो आज इनकी सगाई हो गई और बहुत बहुत बधाई इन दोनों को सगाई की। वैसे तो हमने कल एडवांस में भी दे दी थी, मगर चूँकि आज सगाई हुई है तो आज हमारी तरफ से एक बार फिर से उनको बहुत सारी बधाइयाँ। और भाई दिन भर तो वो लोग भी पार्टी में व्यस्त रहे होंगे, तो इसलिए उनको भी अब ही सोशल मीडिया अटेंड करने का मौका मिल रहा होगा। तो अब वो लोग भी अपनी बधाई संदेशों में व्यस्त होंगे। तो बहुत बिजी हो जाता है आदमी, क्योंकि यकीनन जिसके इतने लंबे मतलब फ़ैन फॉलोइंग हो, जैसे पहाड़ी भाई की और अंकिता की भी अब अच्छी फैमिली हो गई है, यूट्यूब फैमिली मतलब 20,000 पार कर लिया है। तो जब सोशल मीडिया पे आदमी की इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है तो यकीनन मतलब वो व्यस्त हो जाता है। तो अब वो सोशल मीडिया पे बधाइयों के संदेशों में भाई चारों तरफ से आ रहे होंगे उनको, तो काफ़ी बिजी होंगे। अपने उन्होंने ब्लॉग डाल दिए थे तो उनके दर्शकों को भी उनकी
झलक मिल गई सगाई की, जो भी उन्होंने दिखाया था अपने दर्शकों को, जितना वो दिखाना चाहते थे। तो आज बहुत अटकलों का बाज़ार जो बहुत दिनों से गर्म हो रहा था, जो अफवाहों से सर्कुलेट हो रहा था, अब उसको विराम मिल चुका है। और अंकिता और पहाड़ी भाई की जोड़ी को एक नया नाम मिल चुका है। तो नए जीवन की और उनके उज्जवल भविष्य की हम उनको बहुत बहुत बधाई तथा शुभकामनाएं देते हैं। तो अब क्योंकि आज उनकी सगाई हो गई, तो ये अध्याय अब कुछ दिनों के लिए, मतलब रिएक्शन चैनल वालों के लिए भी और उनके लिए भी अब कुछ आराम का हो जाएगा, क्योंकि सगाई हो गई है। तो अब कुछ दिन वो रिलैक्स, क्योंकि पहले तैयारी करनी होती है, कई चीज़ें होती हैं, तो अब वो रिलैक्स से रह सकते हैं कुछ दिन। तो बधाइयों के साथ अब हम आते हैं अपने आज के दूसरे रिएक्शन और विश्लेषण पर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पहाड़ी भाई और अंकिता के लिए भी लोगों ने डिमोटिव किया था उनको कई प्रकार के बातें करके। तो ठीक वैसे ही हम लोग जब सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो बनाते हैं, तो आप में से बहुत अच्छे भाई बहन सपोर्टर रहते हैं, जो हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए हौसला देते हैं। माना कि हम कितने भी संघर्ष में क्यों ना हो, लेकिन आप लोगों का हौसला, आप लोगों का प्यार देख के हमारे अंदर भी एक ऊर्जा का संचार होता है, और हमें भी लगता है कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो पॉजिटिव वेव हमारे अंदर भरते हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर मेरे चैनल पे कुछ कमेंट करने वाले हैं, तो पहले मैं ज़रा अच्छे वालों का नाम ले लेता हूँ। मतलब एक कोई आंटी है बसु राणा करके, तो उनके कमेंट्स आते हैं, मुझे बेटा बेटा करके लिख रही है, तो जाहिर सी बात है आंटी होंगी कोई। तो उनके कमेंट्स आते हैं तो काफ़ी उत्साहवर्धन करती हैं। ऐसे बहुत से कमेंट करता मेरे फैमिली में है, मतलब मेरे भाई बहन यूट्यूब फैमिली में हैं, जो बहुत से कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे, तो जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। मगर एक कमेंट मैंने देखा, कोई रीना गुसाई करके आया था, तो वो लिख रहे हैं, बल्कि जो मैंने अभी, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने ब्लॉग दिखाया था छतरी पकड़ के, तो बरसात हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने उसमें ये दिखाया था कि भाई मेरे घर के अंदर पानी टपक रहा है, पानी बहुत ज़्यादा घर के अंदर जा रहा है, जिसके कारण मुझे खाना बनाने में और इन सब चीज़ों में परेशानी हो रही है। तो मतलब मैं बहुत परेशान हूँ आजकल, काफ़ी समस्या में हूँ। तो यकीनन जब इस तरह की परेशानी किसी के भी घर में होती है, तो यकीनन वो आदमी समस्या में रहेगा, परेशानी में रहेगा, ये बात तो है। मगर क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली ही मेरी सब कुछ है, यूट्यूब पे जुड़ने वाले आप जो भाई बहन हैं, तो मेरे लिए वही एक फैमिली के समान है। मगर रीना गुसाई को ये लगता है कि मैंने ये वीडियो जो है, मतलब अपने छत के अंदर जो अपने मकान के अंदर जो पानी जाने की बात बोली, या वो मकान दिखाया टूटा फूटा, तो मैंने ये खाली मतलब दर्शकों को इंगेज करने के लिए दिया था, मतलब अपने चैनल पे, ताकि मेरा चैनल कुछ ग्रो हो और लोग मेरे चैनल पे आए, ऐसा कुछ उनका मानना है। आप उसी वीडियो में जाके देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया है। अब क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट भी लगा था, पर आज थोड़ा सा पहाड़ी भाई और इनका हम यहाँ पे थंबनेल लगाया है हमने, क्योंकि इनको बधाई देना सबसे ज़रूरी है, बाकी हेटर्स को तो हम बाद में भी निपट सकते हैं। तो यार मतलब कैसे मेंटलिटी के लोग होते हैं, किसी तरह मतलब जो है लोग क्या क्या कमेंट कर लेते हैं दूसरे के मामलों में, जबकि मैंने एक रियलिटी दिखाई थी, उसमें कोई रिएक्शन नहीं था, कोई विश्लेषण भी नहीं था, एक रियलिटी दिखाई थी मैंने, वो कि बरसात के कारण इस तरह से हो रहा है। तो लोग तो आर्टिफिशियल का वो करके भी कई चीज़ें शॉर्ट मतलब फेंक दे देते हैं सोशल मीडिया पे, जो बहुत ज़्यादा वायरल होता है। मगर हमने तो रियलिटी दिखाई, वो कितना हुआ, कितना लोगों ने देखा, वो एक अलग मैटर रखता है। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं, और केवल मैं ही नहीं या कोई ऐसे नहीं। आज नैन्सी ने भी एक वीडियो डाला था, तो जिसमें उन्होंने एक कमेंट करने वाले को अच्छा खासा बोला था। यार लोग भी कैसे कैसे कमेंट कर लेते हैं ना। मानता हूँ कि कुछ कंट्रोवर्सी में नैन्सी की थोड़ा सा मिस्टेक रही हो, लेकिन यार वो अपने घर में कैसे रह रही है, अपने सास को साथ कैसे रह रही है, उसके सास उसको सर पे चढ़ाए, ज़मीन पे बिठाए, पलकों पे बिठाए, आप लोगों को क्या दिक्कत हो सकती है ना। तो नैन्सी को भी आज उन्होंने जो है बहुत कुछ कमेंट किए थे, कोई सरोज करके उन्होंने डाला था, तो बहुत गलत बात है। किसी के परिवार वाले अगर उसको मान देते हैं, सम्मान देते हैं, तो आपको उसके खिलाफ़ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, वीडियो में कोई कमी दिखती है तो आप ज़रूर बोलें, बाकी कोई अपने घर में काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, खेतों का काम नहीं कर रहा है, फलाना नहीं कर रहा है, इन सब चीज़ों में आपको घुसने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एक ऑडियंस हैं, और वीडियो रिलेटेड आपको कमेंट करनी चाहिए, अपनी राय रखनी चाहिए, न कि किसी के निजी जीवन पे क्वेश्चन उठाने चाहिए।
तो ये तो था आज का मेरा मिला जुला रिएक्शन। तो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पहाड़ी भाई और अंकिता को ढेर सारी बधाइयाँ देते हुए अपनी राय भर भर के दीजिए। फिर कमेंट वालों को भी कुछ सुझाव अपनी तरफ से दे दीजिए आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।